मित्र न्यायों की किताब में हम आ चुके हैं और उसके 7वें अध्याय में हम पहुंचे हैं। और 7वें अध्याय के एक पद में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब गिदोन, जिसका नाम बदला गया था, जो यरूबाल भी कहलाता है, और सब लोग जो उसके संग थे सवेरे उठे और हेरोद नामक सोते के पास अपने डेरे खड़े किए और मिद्यानियों की छावनी उतरी और मोरे नामक पहाड़ी के तराई में पड़ी थी। प्रियो, मैं इस प्रकार से आपको कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से गिदोन के नाम को बदला गया, क्योंकि उसने उस दुष्ट की मूर्ति को और उस वेदी को गिराया था जो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य कर रही थी, जो परमेश्वर के महिमा और प्रशंसा की जगह को ले रही थी। हमारी जिंदगी में कई बार इस प्रकार से पाया जाता है कि परमेश्वर को जहाँ हमारे जीवन में महिमा मिलनी चाहिए वो स्थान किसी और को चला जाता है। जैसे कि बाल की वेदी को और आसेरा की मूर्ति को काटा गया और उसको महिमा जारी थी उसके पिता के द्वारा, इजरायली लोगों के द्वारा, जिसके कारण से वो 7 साल तक मिदानियों के वश में रहे या मिदानी उन पर अंधेर करते रहे। प्रियो, मैं यहाँ पर वचन को बताता हूँ कि आप आमने सामने हैं वो लोग जो कभी डरा करते थे मिदानियों से। आज गिदोन को परमेश्वर ने वो सामर्थ और सागर ताकत दी और उसे एक नाम दिया, वो नाम है यरूबाल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों के द्वारा उसे नाम दिया गया क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिराया था, असेरा को काट डाला था और भेंट चढ़ाकर परमेश्वर की सामर्थ को पाया था, और परमेश्वर ने उसे सूरवीर सुरमा कहकर जताया था और उसे बताया था कि तेरे अंदर एक सूरवीर सुरमा है, तू कर सकता है, तू उसी शक्ति पर जा। आज वो उसी शक्ति पर और परमेश्वर की भक्ति करते हुए अपने जीवन को आगे ले गया है और बहुत से लोगों को इकट्ठा किया है। और हम जब दूसरे पद में आते हैं कि गिदोन के पास इतने लोग इकट्ठे हो गए हैं कि परमेश्वर उसको कुछ कहना चाहता है। देखिए, तब यहोवा ने गिदोन से कहा, जो लोग तेरे संग हैं वे इतने हैं कि मैं मिदानियों को तेरे हाथ में नहीं कर सकता। प्रियो, इस वचन से हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर ने गिदोन से क्यों इस प्रकार से कहा। लोग तो अच्छी बात है कि साथ में थे, लोगों का साथ होना बहुत अच्छा है, 1 से 2 भले अच्छे हैं, पर यहाँ इतने लोग हैं कि अगर हम इनकी गिनती को बताएं तो यहाँ लगभग 32,000 लोग हैं। 32,000 लोग एक व्यक्ति के संग खड़े हैं युद्ध लड़ने के लिए, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो अकेला अपनी ताकत से गिदोन को जितवाना चाहता है, वो इस प्रकार से कहता है कि गिदोन, जो लोग तेरे संग हैं वो इतने हैं कि मैं मिद्यानियों को तेरे हाथ में नहीं कर सकता। लोगों के द्वारा आप जीत नहीं पा सकते। लोगों के द्वारा आप अपनी ताकत समझ कर ना बैठ जाए कि मेरे पास इतने लोग हैं, ये मेरी ताकत है। गलत है मेरे प्रियो। ज़्यादा लोग होने से आपकी ताकत नहीं है, ज़्यादा लोग आपके साथ चलने से या ज़्यादा लोग आपके आराधनालय में आने से आप कभी भी गलती मत कर जाना कि आपके ताकत ये लोग हैं। नहीं, वो आपकी ताकत नहीं है। गिदोन को परमेश्वर ये समझाना चाहता है कि इतने ज्यादा लोग हैं कि मैं तेरे हाथ में उन लोगों को नहीं कर सकता। प्रियो, ज्यादा लोग होकर और ज्यादा लोग युद्ध में ले जाकर परमेश्वर उस कार्य को नहीं करना चाहता जो कार्य वो अकेला करना चाहता है और आपके द्वारा करना चाहता है और आपकी जिंदगी में करना चाहता है और आपके नाम को बढ़ाना चाहता है, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा इस प्रकार से कहता है, गिदोन, तेरे संग इतने लोग हैं कि मैं मिदानी को तेरे हाथ में नहीं कर सकता, नहीं तो इज़राइल यह कहकर मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई मारने लगेंगे कि हम अपने ही भुजबल के द्वारा बचे हैं। प्रियो, यह परमेश्वर यह समझाना चाहता है अपने लोगों को कि कई बार लोग ये कहते कि पास्टर जी के साथ इतने लोग थे इसलिए तो हो गया। नहीं, परमेश्वर के दास के साथ परमेश्वर था इसलिए हो गया। अगर आप लोगों को साथ लेकर अपनी ताकत समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिंदगी में, एक समय आएगा कि ये लोग वापस मुड़ जाएंगे, ये लोग आपको छोड़ देंगे और इन लोगों की ताकत आपके किसी काम नहीं आएगी।
क्योंकि ये डरपोक लोग हैं और परमेश्वर सिर्फ आपको और आपके द्वारा कार्य करना चाहता है। इसलिए वचन बता रहा है कि यहोवा ने गिदोन से कहा, ज्यादा लोग हैं, इन लोगों के द्वारा मैं तुझे विजयी नहीं करूंगा। हम अपने जीवन में गलती कर बैठते कि जितने ज़्यादा मेरे साथ रहेंगे, जितने ज़्यादा मेरे संग होंगे, जितने ज़्यादा का मैं लोगों का अगुवा बना रहूंगा, उतने ही मेरी ताकत बनी रहेगी। ना प्रियो, चाहे आपके पास एक जन क्यों ना हो, चाहे आप एक जन की अगुवाई क्यों ना कर रहे हो, पर सच्चे जीवित परमेश्वर की अगुवाई में आपको रहना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, मेरी उपस्थिति में चल फिर बना रहे, मैं तेरी अत्यंत ढाल और तेरा बड़ा प्रतिफल हूं, मुझ पर भरोसा कर। एक सेवक को, एक विश्वासी जन को भी लोगों के ऊपर भरोसा ना करके सच्चे जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और भरोसा करना चाहिए। तब परमेश्वर आपसे भी कहेगा, मैं इतने लोगों के द्वारा आपको विजय नहीं करूंगा, बल्कि मैं अपने बड़े नाम के कारण, अपनी बात के कारण और अपने वचन के कारण आपको विजयी करूंगा या जीत दिलाऊंगा। और सच्चा परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाएगा, जैसे गिदोन के साथ परमेश्वर खड़ा है। और गिदोन को परमेश्वर ने कहा है, ये ज्यादा लोग हैं, इन्हें निकाल दे, इन्हें वापस भेज दे। सोच के देखिए क्यों परमेश्वर ऐसा करना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर अच्छी तरह जानते कि लोग तेरी बड़ाई नहीं करेंगे, लोग परमेश्वर की बड़ाई नहीं करेंगे, लोग अपनी बड़ाई करेंगे। और लोग हमेशा जिस पास के साथ 24 घंटे चल रहे हैं ना, वो एक दिन कहेंगे कि अरे पास्टर हमारी वजह से बन गया है। नहीं, बनाने वाला परमेश्वर है। मेरी कुछ वीडियो आने वाली हैं, उसमें इस प्रकार से बताया गया है प्रियो कि परमेश्वर आपको बना देगा जब अपनी भड़कीली और चमकीली और सोना चांदी और ओपीर के कुंदन को आप नदी में डाल देंगे, पत्थरों में फेंक देंगे, तो परमेश्वर आप ही आपकी चमकीली चांदी बन जाएगा। जैसे कि गिदोन के लिए आज परमेश्वर उसका बहुमूल्य रतन से भी बढ़कर, हीरे मोती से भी बढ़कर ताकत और बल बन गया है, जो उसे जीत दिलाने के लिए कह रहा है। वो लोगों के बल के द्वारा नहीं, लोगों के दल के द्वारा नहीं, बल्कि अपने बल के द्वारा गिदोन को जीत दिलाना चाहता है। जो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लोग अपनी ही बड़ाई करेंगे, मेरे विरुद्ध बात करेंगे कि हम अपने ही भुज बल से जीते हैं, क्योंकि हम 32,000 लोग युद्ध में गए थे और हमारी ललकार से और हमारी आहट से, हमारी आवाज से मैदानी लोग भाग गए और डर गए। और ये लोग ऐसा कहेंगे और ये परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे और ये परमेश्वर को छोटा बना देंगे। इसलिए कई बार हमारे जीवन में जब हम लोगों की ताकत और लोगों की एकता को लेकर साथ चलते हैं और एकता में अनेकता बनाते हुए बढ़ते हैं, तो प्रिय परमेश्वर कहता है, ठीक है, तेरा विश्वास लोगों के ऊपर है तो उन्हें ले जा और तू हार जाएगा। गिदोन को भी यही समझाना चाहता है, इतने लोगों के द्वारा मैं जीत नहीं दिलाना चाहता, नहीं तो ये लोग अपने ही बड़ाई मारेंगे और मेरी बड़ाई नहीं करेंगे और मुझे तुच्छ जानेंगे और मेरे विरुद्ध बलवा करेंगे और मेरी बुराई करना शुरू कर देंगे। और यहाँ तक भी लोगों ने, जब हम आगे पढ़ते हैं कि बहुत से लोगों को जब गिदोन ने कहा मेरे लोगों को खाना खिलाओ, तब उन्होंने कहा, क्या तूने उन लोगों को पकड़ लिया? उसमें नाम दिया गया है, मैं उस वीडियो को बनाऊंगा। लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं एक समय वापस लौट कर आऊंगा, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, पर अकेले परमेश्वर आपके साथ काम करना चाहता है। आपको दुनियादारी का भरोसा छोड़ते हुए परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए उसके साथ काम करने की जरूरत है। काम करना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। आज मैं परमेश्वर का दास आपसे कहना चाहूंगा, ज्यादा लोगों को साथ लेकर मत चलो, एक ही परमेश्वर को साथ लेकर चलो, जो सच्चा जीवित परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर, जिसका पुत्र आपकी अगुवाई में खड़ा है और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, हर बात में आपको गाइडेंस देगा और आपको गाइडलाइन भी देगा, साथ में आपकी मदद करेगा और एक ही व्यक्ति के द्वारा आपको जीत भी दिलाएगा। क्योंकि परमेश्वर का बल आपकी ताकत बन जाएगी, ना कि दल जो आपको परेशान कर देगा। हजारों लाखों लोग मिस्र से निकले और उसने जंगल में मंगल वो करने की बजाय उन्होंने वहां पर बलवा किया और उन्हें जंगल को दंगल बना दिया, युद्ध का मैदान बना दिया, मरने का स्थान बना दिया, बुड़ बनाने का कार्य जगह बना दिया और परमेश्वर के प्रति बलवा करते रहे और परमेश्वर को रिस और क्रोध दिलाते रहे। क्यों?
वो सही अगुवे के पीछे नहीं चल रहे थे और इतनी बड़ी भीड़ की अगुवाई करने में मूसा भी कई बार पछताता था। मूसा भी कई बार सोचता था कि तूने क्या, मैंने इनको गर्भ से जन्मा है कि मेरे ही पेट से जन्मे हैं, वो भी बौखलाया है। और उनकी अगुवाई करते करते उसने चट्टान को बोलना था कि पानी पिला, और उसने चट्टान को मारा, लाठी से मारा, और परमेश्वर को क्रोध आया। क्योंकि इंसान बौखला जाता है, पर परमेश्वर के साथ रहते हुए आप कभी बौखलाएंगे नहीं। परमेश्वर के साथ रहते हुए कभी आप परेशान नहीं होंगे। आप परमेश्वर की अगुवाई में जब आप चलेंगे तो मैं सच कहता हूं कि परमेश्वर लोगों के द्वारा नहीं, आपके द्वारा जीत को दिलाना चाहता है और शत्रुओं पर आपको विजयी करना चाहता है। तो मैं परमेश्वर का दास आपके लिए प्रार्थना करूंगा और कहूंगा कि परमेश्वर आपके साथ खड़ा है और परमेश्वर आपकी अगुवाई में आपको चलाना चाहता है, अपनी अगुवाई में, और आपकी अगुवाई करना चाहता है। तो प्रियो, आप अच्छे बने और परमेश्वर के कार्य में व्यस्त रहें और मस्त रहें और स्वस्थ रहें, और परमेश्वर आपके साथ बना रहेगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। फिर मिलूंगा नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह की।